औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। स्पेशली न्यूज़ 18 रेजिंग लद्दाख और वॉइस ऑफ लद्दाख की मीडिया हज़रात, आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ ताकि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और जो मुश्किलात है उसको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए आप लोग यहाँ कवरेज करने के लिए आया। इसके लिए हम वीसी मेंबर एज ए सरपंच मेरे तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का यही मकसद है कि 10 तारीख को एक ऑर्डर जारी होता है एलजी ऑफिस से, जितने भी स्कूल पे जो अटैचमेंट बेस पे टीचर है उनको अपनी अपनी जगह पर डिटेच करें। तो शायद ये जो ऑर्डर निकला है तो एक पॉजिटिव वे में लिया होगा, इसका हम समर्थन करते हैं, वेलकम करते हैं कि एलजी साहब ने शायद इससे पहले भी बहुत बार हमने इस तमाम कारगिल के स्कूल, जितने भी स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, ये मुश्किलात बार बार एलजी के सामने रखा था। तो उसकी सॉल्यूशन को हल करने के लिए ये ऑर्डर निकाला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर निकला वो हमारे स्कूल पे यानी कि गवर्नमेंट मॉडल मिडल ब्याथांग के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों पे ये हो सकता है कि वहाँ पे 20% इफेक्ट पड़ा हो, लेकिन गवर्नमेंट मॉडल मिडल स्कूल ब्याथांग के ऊपर इसका बहुत असर पड़ा, क्योंकि कम से कम 70% यहाँ पे टीचर जो है अटैचमेंट बेस पे था। कुल मिला के इस स्कूल के अगर स्ट्रेंथ के बारे में बोलूँ तो कम से कम 157 स्टूडेंट्स है, और टीचर के बारे में अगर बता दूं तो कम से कम 11 टीचर है, जिसमें से कम परमानेंट पोस्ट पे 5 टीचर, उसमें एक लीव पे है, मैटरनिटी लीव पे है वो, तो 4 ही बचता है। बाकी 6 टीचर जो है अपने अपनी जगह पे, जहाँ जिस स्कूल से वो था वहाँ पे वापस गए हैं वो कल से। तो कहीं ना कहीं हम वीसीस का, सरपंच का और हमारे पेरेंट्स का यही रिक्वेस्ट है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि थोड़ा इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हमारे स्कूल के ऊपर, ब्याथांग शिल्क से स्कूल के ऊपर, बाकी और भी होगा स्कूल शायद मुझे पता नहीं, लेकिन पर्टिकुलर शिल्क से ये ब्याथांग मॉडल मिडल स्कूल के ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि आप लोग बता सकते हैं, आप लोग जान भी सकते हैं कि 4 टीचर 16 तारीख को हमारे बच्चों का एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 4 टीचर क्या करेगा। तो हमारा सीधा यही रिक्वेस्ट है, हमने पहले भी बताया, हम वेलकम करते हैं, हम इसका समर्थन भी करते हैं कि इस प्रॉब्लम के अजाले के लिए, इसको सॉल्यूशन के लिए ये डिसीजन लिया होगा। तो मेहरबानी करके इसके ऊपर तवज्जो दिया जाए, एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये स्कूल छोटा स्कूल है नहीं, क्योंकि कारगिल ब्लॉक के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा रो इस स्कूल के अंदर है। 167 स्टूडेंट इस स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी। तो हमने अपनी तरफ से, हमारे वीसीस, हमारे पेरेंट्स ने बहुत कोशिश किया है। हमने भी इस पे कम से कम 3 टीचर्स को हमने यहाँ पे डिप्यूट करके रखा है, हमने पर्सनल उनको तनख्वाह दे के रखा है। बाकी इस स्कूल के बारे में सब जानते हैं, बहुत एफर्ट्स की है हम, हमारे वीसीस, हमारे पेरेंट्स सभी के मेहनत और लगन से, अल्लाह के फजल व करम से ये स्कूल जो है एक नाम रखता है। लेकिन जब जब भी स्कूल के ऊपर ज़्यादती होता हो तब हमने एफ़र्ट्स की है, मेहनत की है। तो आज फिर से हमें मजबूरन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देना पड़ा। इसी सिलसिले में हमारे वीसी मेंबर जो हेड था वो 10 तारीख को ये ऑर्डर निकालता है और लेह के लिए निकला था, और वहाँ पे डायरेक्टर्स सर से भी मुलाकात किया है और सेक्रेटरी से भी बात किया है। तो उन्होंने बताया है कि ये हमारे टेबल से नहीं गया, ये एलजी ऑफिस से ये ऑर्डर जारी हुआ है। तो वहाँ भी कुछ नहीं कर पाया। तो अब यहाँ सीओ जडीओस के पास तो हम इससे पहले भी गए थे, लेकिन ये उनकी बस की बात नहीं है। तभी हमारे पास एक रास्ता था कि हम अपनी जो दर्द है, जो बच्चों के फ्यूचर का मसला है, उसको हम मीडिया के थ्रू ये उजागर करें, आला हुकाम तक इस बात को रखें, हम एलजी तक ये बात पहुँचे और हमारे बच्चों के फ्यूचर का मसला है उसका सलूशन निकले यहाँ से। स्कूल लगभग ये स्कूल जो है थोड़ा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा स्कूल के बारे में, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है।
स्कूल जो है कम से कम 2016 में, जब 2016 में हम लोगों ने एक मीटिंग किया था स्कूल को चलाने के लिए, उस वक्त स्कूल का जो है हालात बिल्कुल खस्ता था। 2 परमानेंट टीचर थे स्कूल पे और 4 स्टूडेंट्स की मुश्तमिल था ये स्कूल। तब हमने एक मीटिंग किया था, पूरा पेरेंट्स और वीसीस मिल के हमने एक मिशन हमने चलाया था। जितने भी प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे उस समय हमने प्राइवेट स्कूल से निकाल कर इस स्कूल को हमने शुरुआत किया था। तो फिर धीरे धीरे कुछ पेरेंट्स का हमें साथ मिला और बज़ाते खुद हमने अपने बच्चों को निकाला और 2 टीचर्स को लेकर हमने इस स्कूल को चलाना स्टार्ट किया। और सबसे ज़्यादा अगर एफ़र्ट्स हमने किया है 2016 से लेकर 2023 तक, लगभग 7-8 साल मुकम्मल हो चुका है। इसमें से ज़्यादा एफ़र्ट्स हमने टीचर्स के ऊपर हमने किया है। बल्कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो स्कूल की क्लासरूम बनाना, ये तो जब गवर्नमेंट पैसा देता है उसको, वो तो बनना आसान होता है, लेकिन मेन मकसद हमारा टीचर्स होता है, बच्चों को पढ़ाना। स्कूल तो हमने बनाया, चलो गवर्नमेंट ने पैसा दिया, उसको 100% यूटिलाइज़ करके बाकी नॉन प्रॉफिट पे हमने काम किया और जो पैसा बचा उसको हमने बांटा नहीं आपस में, इसको हमने इसी स्कूल में यूटिलाइज़ करके आप लोगों को मैं दिखाता चलूँ कि कम से कम 4-5 कमरे और 2 वाशरूम हमने अपने पैसे पे बनाया। तो कहीं ना कहीं इतना एफ़र्ट हमने किया उस पर, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी और सबसे ज़्यादा एफ़र्ट हमने टीचर्स को लेकर किया है। लेकिन आप लोग जान सकते और समझ सकते हैं कि 8 साल के अंदर अभी भी इस स्कूल के ऊपर सिर्फ 5 परमानेंट टीचर है और जो अभी जो मुश्किलात पेश है उस पर हमने अटैच करके हमने यूट्यूब करके इस स्कूल को अभी तक चलाया और बेहतरीन अंदाज से इस स्कूल को चलाया था। लेकिन आज बदकिस्मती से एक आर्डर निकला और मैंने पहले भी कहा कि शायद एलजी साहब ने हमारे हित में ये डिसीजन लिया होगा, लेकिन वक्ती तौर इसका बच्चों के ऊपर साफ इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि 70% जो है इफेक्ट पड़ रहा है। रही बात स्कूल में अभी जो हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसका एक मकसद ये भी है कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाले ताकि स्कूल और बच्चों के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े और बच्चों की तालीम के ऊपर कोई असर ना पड़े। आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पे 3 टीचर, मैंने पहले भी बताया, 3 टीचर हमने एक्स्ट्रा हमने कमेटी ने और पेरेंट्स ने पैसा दे के तनख्वाह दे के उनको रखा है यहाँ पे। उनसे भी मैं आप लोगों को मुलाकात कराता चलूँ। वाकई स्कूल 2016 से चला है, 7 साल में टीचर्स के ऊपर एफर्ट करते करते आज तक उसका सलूशन नहीं निकला है। तो मैं एक बार फिर मीडिया हजरात और आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि ये आला हुकाम तक ये पहुँचना चाहिए। बाकी हमारे पेरेंट्स और हमारे वीसीस का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि शॉर्ट नोटिस पे ये लोग भी यहाँ पे आए। और बस यही बात है कि हमारा जो अभी का जो वक्ती परेशानी है, इसमें एक चीज़ देखा गया है, आपको एलजी के पास जाने की, वहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है तो उस पॉलिसी में जब 150 से ऊपर जब आपके स्टूडेंट हैं तो उन्हें टीचर भी देने चाहिए थे। बिल्कुल आपको ये बात अब यहाँ कंसर्न डीसी और सीओ से बात करनी चाहिए थी कि भाई 150 ये मतलब बच्चों के लिए कितने टीचर हैं, तो हटाए तो वो पोस्ट भी होंगे, वो पोस्ट भी तो फिलअप कर। उस बार आप लोगों ने क्या उनसे बात की थी? वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है सर, क्योंकि इस सिलसिले में मैंने पहले साफ शब्दों में बोला आप लोगों को कि 7 साल से सबसे ज़्यादा एफर्ट हमने टीचर्स के ऊपर किया है। अब एक रेशो पे अगर दिया जाए तो हमारे यहाँ पे कम से कम 15 टीचर्स आना चाहिए था, और आज की डेट में हम लोगों ने सीओ से, सीसी से, हमने हर एक से हमने बात की है इस सिलसिले में। लेकिन बस उन्हीं का देन है कि उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं टीचर्स को अटैचमेंट बेस पे रखा आज तक। लेकिन अभी वक्ती तौर ये हमें परेशानी है सर कि एट ए टाइम इस तरह से 6 टीचर यहाँ से जाना ये मुश्किल हो गया। तभी हम एलजीएस के पास, वो अपना डायरेक्टर के पास और सेक्रेटरीज के पास गए थे इसी इशू को लेकर। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।